अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको पेरिस के एक ऐसे अदारे के मुतालिक बताता हूँ जिसे पूरी अरब दुनिया का अदारा कहा जाता है, यानी इसे फ्रेंच में इंस्टीट्यूट दु मुंद अरब, इंस्टीट्यूट ऑफ अरब वर्ल्ड कहा जाता है। इसलिए इसे पूरी दुनिया का अदारा क्यों कहा जाता है, अब हम इस बारे में जानते हैं। 1980 में फ्रांस की हुकूमत ने इस अदारे को बनाने का इरादा ज़ाहिर किया और अरब दुनिया के 19 ममालिक के सफ़ीरों ने इस याददाश्त पर दस्तखत किए और 1980 में इसे बनाना शुरू किया। फ्रांस की हुकूमत ने सबसे ज़्यादा फंड इस अदारे को जारी किए थे, बाकी अरब दुनिया ने इसमें फंडिंग की थी। 1987 में इसका इफ्तिताह किया गया। शुरू में 3 अरब ममालिक जिनमें फ़लस्तीन, लीबिया और मिस्र शामिल हैं वो इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन बाद में 90s की दिहाई में वो भी इसमें शामिल हो गए। इस अदारे को बनाने का मकसद ये था कि अरब दुनिया और यूरोपीय दुनिया को तल्लुकात को आपस में मज़ीद बेहतर और गहरा किया जाए। इस अदारे के ज़रिए हमें अरब दुनिया की सकाफ़त, तारीख़, ज़बान और कल्चर के हवाले से बहुत ज़्यादा मालूमात यहाँ हमें मिलती हैं। यहाँ पर एक म्यूज़ियम है, उसके अलावा एक गैलरी है जहाँ पर हर 3 महीने बाद नुमाइश लगती है। इन दिनों जो नुमाइश है वो लबनान की फ़ोटोग्राफ़ी के हवाले से यहाँ पर नुमाइश लगी हुई है। उसके अलावा यहाँ पर एक खूबसूरत रेस्टोरेंट है जहाँ पर हमें अरब खाने मिल जाते हैं और एक लाइब्रेरी है। उस लाइब्रेरी जो है उसमें 70,000 अरब दुनिया के हवाले से तारीख़, साइंस, ज़ुबान, कल्चर, मौसीकी के हवाले से यहाँ पर कुतब हमें मिल जाती हैं। और उन कुतब को रखने का जो रिकॉर्ड है वो एक ऐसे खूबसूरत जगह पर बनाया गया है, यानी वो एक घूमते हुए मीनार की शक्ल है। और ये मीनार जो है ये इराक़ के मस्जिद समारा के मीनार को मद्देनज़र रखते हुए घूमता हुआ इस तरह बनाया गया है। जब हम उस लाइब्रेरी के इस रिकॉर्ड रूम में हमको देखते हैं तो हम घूमते हुए इस तरह ऊपर जाते हैं और दोनों तरफ हमें वो कुतब नज़र आती हैं जो मुख्तलिफ सेक्शन में तकसीम कर दी गई है। और 9 मंजिला जो है वो इसे बनाया गया है और हर मंजिल पर हमें एक अलग सेक्शन जो है बैठने का भी नज़र आता है जहाँ बैठकर हम किताबें पढ़ सकते हैं और आप यहाँ से किताबें अपने घर भी ले जा सकते हैं। जहाँ तक म्यूज़ियम की बात है, वहाँ पर हमें पूरी अरब दुनिया की कुरून वस्ता की तारीख़ हमें यहाँ पर मिलती है। हम देखते हैं यहाँ पर हाथ से लिखे हुए पुराने नुस्खे यहाँ पर मौजूद हैं कुरान पाक के। उसके अलावा अल्लात का जो बुत है वो यहाँ पर हमें मिलता है, जिसे खुदा की बेटी कहा जाता था, जिसकी इस्लाम से कबल इबादत की जाती थी। ताइफ से लाकर उस बुत को यहाँ पर रखा गया जिसका कुरान पाक में हमें जिक्र भी मिलता है। इसके अलावा हम देखें तो इस इंस्टीट्यूट को बनाने का मकसद जो था ये था कि अरब दुनिया और यूरोपीय दुनिया को आपस में जोड़ा जाए। सबसे ज़्यादा जो इस्लाम पर रिसर्च वर्क हुआ है वो सोर्बियन यूनिवर्सिटी पेरिस ने किया है। सोर्बियन यूनिवर्सिटी का न्यू कैंपस बिल्कुल इसके साथ मुल्हिक है और इस अदारे के साथ मिलकर सोर्बियन यूनिवर्सिटी ने हमेशा इस्लाम पर काम किया और सबसे ज़्यादा काम सोर्बियन यूनिवर्सिटी ने पूरी दुनिया में इस पर किया है। इस म्यूज़ियम या इस अदारे को देखने के लिए हर साल 2.5 लाख के करीब जो सयाह है यहाँ पर आते हैं। कल्चर, सकाफ़त, तारीख़ और ज़ुबान के हवाले से जो लोग दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए ये इंतहाई खूबसूरत जगह है और बहुत ज़्यादा लोग इसे देखना पसंद करते हैं। दरिया के किनारे होने की वजह से भी ये एक खूबसूरत जगह है। इस अदारे की जो खिड़कियाँ बनाई है, जो दीवार के साथ जो खिड़कियाँ हैं वो मगरबी अरबी ज्योमेट्रिक तरीके से बनाई गई हैं और ये खिड़कियाँ जो हैं वो रोशनी के हिसाब से अपनी आप को एडजस्ट करती हैं और बड़ा खूबसूरत नज़ारा पेश करती हैं। ये इस अरब दुनिया के अदारे के हवाले से एक तारीख़ थी, मैंने सोचा आप लोगों से इसको भी शेयर किया जाए। बहुत शुक्रिया।